मुख्यमंत्री मोहन यादव के कार्यकाल के 9 महीने पूरे हो चुके हैं। इन 9 महीने में मुख्यमंत्री साहब ने क्या किया है, इसका हिसाब किताब आज हम इस वीडियो में जानेंगे। दरअसल जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान थे, तब शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश को कर्जे में डुबा रखा था और जब मुख्यमंत्री मोहन यादव बने तो वे कर्जे वाली कुर्सी पर मुख्यमंत्री के रूप में विराजमान हुए। उम्मीद ये थी कि कर्जा कम होगा, कर्जे को घटाया जाएगा, सबसे पहली प्राथमिकता यही होगी। लेकिन कर्जा चुकाने के लिए मोहन यादव सरकार ने और कर्जा ले लिया, प्रदेश को और कर्ज के दलदल में डाल दिया। औसतन अगर हम देखें तो प्रत्येक व्यक्ति पर, मध्य प्रदेश के प्रत्येक व्यक्ति पर 50,000 रुपए का कर्ज है औसतन। आप सोच सकते हैं कि मध्य प्रदेश कितना दलदल में है कर्जे के। चलिए कर्जे को साइड में रख देते हैं, भाजपा के घोषणा पत्र पर आते हैं। भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने से पहले जो जो वादे की थी जनता से, उन वादों को आज याद दिलाने की आवश्यकता है, क्योंकि वो वादे मंचों के भाषण से कहीं ना कहीं गायब हो गए हैं। वादा था किसानों के गेहूं को 2700 रुपए प्रति क्विंटल खरीदेगी सरकार। उस वादे पर इन 9 महीनों में मुख्यमंत्री जी के मुंह से एक शब्द नहीं निकला, किसानों के लिए एक शब्द नहीं निकला। वादा था कि 3100 रुपए प्रति क्विंटल धान खरीदेगी सरकार, लेकिन धान के ऊपर भी भाव बढ़ाने की बात पर मुख्यमंत्री साहब का एक शब्द नहीं निकला। वादा था कि 15 लाख बहनों को लखपति दीदी बनाएंगे, लेकिन लखपति दीदी वाला शब्द आज भाषणों से गायब हो चुका है। वादा था कि 3,000 रुपए महीना लाडली बहनों के खातों में डाला जाएगा, लेकिन चुनाव के बाद से 1 रुपया भी लाडली बहनों के खातों में नहीं डाला गया। उल्टा जो लाडली बहनें थी उनके नाम भी हटा दिए गए कई सारों के। धीरे धीरे कमियां गिना करके दरकिनार कर दिया गया उन लाडली बहनों को। लाडली बहनों के खाते में पैसे कैसे डाले जाए, इसका जुगाड़ करने के लिए प्रदेश ने कर्जा लिया है। आप सोच सकते हैं कि मध्य प्रदेश का विकास किस दिशा में जा रहा है। वादा तो यह भी था कि 450 रुपए में गैस सिलेंडर मिलेगा। आज गैस की एजेंसी पर जाकर आम आदमी खड़ा होता है और जेब तरफ देखता है तो वो हैरान रह जाता है कि ये वादा कहां गया। 450 रुपए का गैस सिलेंडर कहां पर मिल रहा है सरकार। वादा ये था कि जितनी लाडली बहनें हैं उनको मकान मिलेगा। मकान की घोषणा तो हो गई है, लेकिन मकान के लिए किस पोर्टल पर अप्लाई करे, किस दफ्तर में जाए लाडली बहना, ये भी बता देते तो बेहतर होता। तो वादे तो काफी सारे हुए हैं, घोषणा काफी सारी हुई है, लेकिन घोषणाओं पर अमल अभी तक मध्य प्रदेश सरकार क्यों नहीं कर पाई। इसकी मूल जड़ है मध्य प्रदेश कर्जे में डूबा हुआ है। इसकी मूल जड़ यह है सर कि मोहन यादव जी जब कुर्सी पर बैठे थे तो मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री वाली कुर्सी जो थी वो कर्जे में थी, और पहली जिम्मेदारी मोहन यादव जी ने यह समझी कि इस कर्जे को चुकाएं तो फिर प्रदेश का भला हो। तो कर्जे को चुकाने के लिए कर्जा लिया गया, विकास कार्यों के लिए भी कर्जा लिया गया। विकास कार्यों के लिए यदि कोई प्रदेश कर्जा लेता है तो कोई बुराई नहीं है, लेकिन फ्री की योजनाओं की भरपाई कैसे करें। लाडली बहना योजना एकदम से बंद तो नहीं की जा सकती, इसलिए लाडली बहनों के खाते में पैसा जाता रहे, 1250 रुपए जाता रहे, 3,000 तो होने से रहा। अब लग तो ऐसा ही रहा है, इन 9 महीनों में जिक्र तक नहीं हुआ। जो बहनें छूट गई, जो बहनें वंचित रह गई, वादा तो यह भी था कि उन बहनों को भी जोड़ा जाएगा, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने खुद मंच से एक दिन कह दिया था कि अब आपने तारीख आप भूल गए तो अब हम क्या करें उसका। तो ये चीजें रही है। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री बनते ही योगी आदित्यनाथ की तर्ज पर मुख्यमंत्री मोहन यादव साहब ने एक फरमान निकाला था। फरमान यह था कि लाउड स्पीकर धार्मिक स्थलों से हटाए जाएंगे, लेकिन इस फरमान पर कितना अमल हुआ है, इस फरमान, मुख्यमंत्री के फरमान पर कितना जो लोगों ने सीरियसली लिया है या प्रशासन ने सीरियस लिया है, आप आपके गांव के मस्जिद और मंदिर में जाकर देख सकते हैं, आप ही के गांव में। तो मुख्यमंत्री जी ने घोषणाएं तो बहुत की है, घोषणाओं में कोई कमी नहीं रही,
धरातल पर काम में कमी रही। काम मध्य प्रदेश में क्या हुआ? सबसे बड़ा सवाल ये है कि इन 9 महीनों में आपने कितने युवाओं को रोजगार दे दिया? सबसे बड़ा सवाल ये है कि मध्य प्रदेश सोया प्रदेश है। सरकार ने इसे सोया प्रदेश घोषित किया है। आपकी इतनी भी सक्षमता नहीं है कि आप मध्य प्रदेश के किसानों की फसल का भाव 6,000 रुपए प्रति क्विंटल कर पाए। सोयाबीन का भाव आपने एमएसपी लागू कर दी, लेकिन किसानों को यह नहीं बताया कि केवल 40% फसल हम इस एमएसपी के दौरान खरीदेंगे। क्यों नहीं बताया सर? क्योंकि पोल पट्टी खुल जाती, किसान फिर बगावत पर आ जाता। आपने लॉलीपॉप दे दिया बस कि हम लगभग 4700 या 4800 में फसल खरीदेंगे। कितने किसानों की खरीदेंगे? जो छुटभइये किसान है उनका क्या होगा? 9 महीने में प्रदेश की जनता आपसे हिसाब मांग रही है मोहन यादव जी। आपसे उम्मीद कर रहा है मध्य प्रदेश का युवा, आपसे उम्मीद कर रहा है मध्य प्रदेश का किसान, आपसे उम्मीद कर रही है मध्य प्रदेश की लाडली बहना, जिन्होंने आपको संपूर्ण बहुमत से बिठाया है कुर्सी पर, पूरे बहुमत के साथ। आपसे हर एक तबका मध्य प्रदेश का यही उम्मीद कर रहा है कि आपके 9 महीने पूरे हो गए, घोषणाओं से हटकर आपकी जो घोषणाएं हैं उन पर धरातल पर कितना असर हुआ है, आप कब इसकी जांच करवाएंगे? यह भी स्वीकार्य है कि 9 महीने हुए हैं, ज्यादा समय नहीं हुआ है। 9 महीने में कोई प्रदेश की कायाकल्प नहीं हो जाएगी। 9 महीने में कोई पूरा उलट पुलट प्रदेश नहीं हो जाएगा। 9 महीने में आप सोना चांदी की दीवारें नहीं खड़ी कर सकते। 9 महीने में आप जो घोटाले प्रदेश में हुए शिवराज सिंह जी के राज में उन पर उनको नहीं जो है उजागर कर सकते। 9 महीने में कुछ नहीं हो सकता। 9 महीना बहुत छोटा कार्यकाल होता है। 9 महीने तो बस 3 महीने स्वागत करवाने में निकल गए और आने वाले 6 महीने घोषणाएं करने में निकल गए, तो ये 9 महीने तो इसी में पूरे हो गए। लेकिन आने वाला समय क्या? 5 राज्यों में चुनाव आने वाले हैं। मुख्यमंत्री का दायित्व ये भी बनेगा कि वो रैलियों में जाए, तो आने वाला ये मान लीजिए 1-1.5 साल उसमें खर्च हो जाएगा रैलियों में। तो मध्य प्रदेश को क्या मिला 2.5 साल के कार्यकाल में फिर? लेकिन मध्य प्रदेश की जनता है हमेशा आपको प्यार दिया है, भाजपा को प्यार दिया है। उस प्यार का सिला ये है कि मध्य प्रदेश का किसान आज भी कर्जे में है। उस प्यार का सिला ये है कि मध्य प्रदेश के किसानों को अभी भी अपनी फसलों का सही दाम नहीं मिल रहा। उस प्यार का सिला ये है कि मध्य प्रदेश के पढ़े लिखे युवाओं को बाहर राज्यों में जाकर नौकरी करना पड़ता है। उस प्यार का सिला ये है कि मध्य प्रदेश की जो लाडली बहनाएं हैं उनके लिए आप 3rd राउंड नहीं निकाल रहे रजिस्ट्रेशन के लिए, और लाडली बहनों के नाम काटे जा रहे हैं। तो मुख्यमंत्री जी आपको सोचने की आवश्यकता है, कहीं ना कहीं सोचने की आवश्यकता है। ये 9 महीने का कार्यकाल स्वागत और घोषणाओं से भरा रहा, भाषणों से भरा रहा, लेकिन इन 9 महीनों में आपने जो जो घोषणाएं की है, केवल उन घोषणाओं पर ध्यान देकर वो धरातल पर कितने सही ढंग से आ रही है। आप अगले 3 महीने इसमें लगा देंगे तो प्रदेश की कायाकल्प शायद थोड़ी सी पटरी पर आ जाए। बाकी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मेरा नाम कृष्णपाल राठौर था और आप म्हारो मध्य प्रदेश का स्पेशल शो देख रहे थे।